बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 5 दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट, आखिरी 5 दिन, और इन 5 दिनों में अगर पाकिस्तान के अवाम, लाखों नहीं करोड़ों अवाम अगर चाहें तो इन 5 दिनों में अपने आप को अलर्ट रखें और अलर्ट रख के बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और पोलिंग डे पर जाके अपना सारा हिसाब, अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर सकते हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए, क्योंकि जो चीज़ें आपके सामने मैं रखने लगा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करने लगा हूँ, ये ज़रा मुख्तलिफ नौइयत की हैं। और सिर्फ अब खबरें जो हैं वो खबरें तो इस एतबार से कि एक इमरान खान साहब के बारे में जो कुछ इन्होंने करना था, जो आखिरी लिमिट तक, बेशर्मी की आखिरी लिमिट तक जाना था, वो जा चुके हैं। इससे आगे कोई अब बेशर्मी और बेगैरती नाम की कोई चीज़ है नहीं, जिसमें आप मियाँ बीवी के ताल्लुकात, मियाँ बीवी के ज़ाती मामलात, मियाँ बीवी की निजी ज़िंदगी, उसको भी आप, उस पर आप अपना हुक्म नाफिज करना शुरू कर दें और एक बेहुदा केस बना के और इंतहाई बेहुदा केस बना के उस पर ब्लैक मेल करें। तो सूरत हाल बड़ी क्लियर है। जो कुछ होना था वो हो गया, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि इन फैसलों ने वापस भी होना है, इन तमाम फैसलों ने वापस होना है। और ये जो कुछ भी हो रहा है गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे, और जो भी फाशिस्ट अप्रोच इस वक्त इख्तियार की जा रही है, इसका हिसाब भी होगा। ये कुदरत का एक निज़ाम है और कुदरत का निज़ाम जो है वो बड़ा ही गिरफ्त, उसकी बड़ी गिरफ्त होती है, सख्त गिरफ्त होती है। मुझे परवेज़ मुशर्रफ साहब याद आ रहे हैं। जनरल मुशर्रफ साहब, वो उनको भी नहीं अंदाज़ा था कि वो किस हद तक आगे जा चुके हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार से उतरे तो उस वक्त उनको पता चला, क्योंकि उन्होंने भी जजेस को, अदलिया को बहुत ज़्यादा दबाया था और अदलिया पर और मीडिया पर 2 हमले किए थे उन्होंने, और दोनों ही हमले वक्ती तौर पे, ठीक है उनको कामयाबी हुई, लेकिन वो वक्ती तौर पे वो चंद महीनों की थी कामयाबी, और वो चंद महीनों की कामयाबी के बाद उनकी सारी की सारा जो कैरियर है वो दागदार हो गया। और इस वक्त जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जहां से उनकी अपील खारिज हो चुकी है, आप उस फैसले के अच्छे या बुरे होने पे आप उस पर बहस हो सकती है, लेकिन जो फैसला है वो इस वक्त मौजूद है, बरकरार है, और उनके फैसले पे लिखा हुआ है कि वो अपने आप को आर्मी चीफ नहीं कह सकते, और अपने मेडल्स जो हैं वो उनको वापस करना पड़े थे, पेंशन सरेंडर करना पड़े, सब कुछ उनका सरेंडर कर दिया था। तो इसलिए ये वक्त तब्दील जो होता है, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब हालांकि बहुत अच्छे थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, और सबसे बढ़कर ये कि वो बददियानत नहीं थे, और लेकिन एक जो है अपने इक़्तिदार को तूल देने का और ताकत का गलत इस्तेमाल जो है वो उनको ले डूबा, और वो उससे फिर बच नहीं सके, और ऐसी उनके इक़्तिदार की कमर टूटी 3 नवंबर 2007 के बाद, फिर वो संभल नहीं सके, और ठीक एक साल के बाद उनको इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है और ये मामलात इस वक्त हो रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। मामलात, कुछ खबरें जो हैं वो ये आ रही हैं कि धांधली जो हो गई है वो तो जो होनी थी, एक तो धांधली हमें नज़र आ रही है, और क्योंकि जो मैं बातें बताने वाला हूँ वो बड़ी सोच समझ कर आगे चलने की ज़रूरत है। आप अपने आप को अलर्ट रखें। सबसे पहले तो आप अपने वोट चेक करवाएं कि आपके वोट, आपका पोलिंग स्टेशन किधर है, क्योंकि जो पुलिस जो कुछ कर रही है वो तो हमें सब कुछ नज़र आ रहा है कि ये पुलिस कर रही है, लेकिन उसके अलावा जो सिस्टमेटिक धांधली हो रही है उस पर अभी किसी की नज़र भी नहीं है, और वो नज़र आ भी नहीं सकती। वो बड़ी ही टेक्नोलॉजी की मदद से वो की जा रहा है, सब कुछ 2 नंबरियां की जा रही हैं। नंबर 1, नादरा का बड़ा किरदार इस वक्त इंपॉर्टेंट है। इंतखाबी फहरिस्तें और अपना वोट जब आप चेक करवाएं, नंबर 1 वोट चेक करवाएं। वोट चेक करने के बाद, क्योंकि मेरे पास जो इत्तलात आ रही हैं और इस्लामाबाद से भी आ रही हैं, दीगर शहरों से भी आ रही हैं, यानी इस्लामाबाद से एक फैमिली ने चेक किया, उनकी फैमिली के वोट 3 शहरों में, इस्लामाबाद में, पिंडी में और उनके आबाई शहर में, 3 शहरों में उनके वोट तकसीम कर दिए गए। एक ही फैमिली है, वोट 3 जगह तकसीम कर दिए गए।
تو اسی طریقے سے ایک اور مجھے میسج آیا، میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ بہن بھائی کا ووٹ تبدیل ہو گیا، یہ بھی ہوا ہے کہ اور اس کے بعد یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ چیک کرتے ہیں، وہ آپ کو جو میسج آتا ہے 8300 پہ آپ چیک کرتے ہیں، جو میسج آتا ہے، میسج ہونے کے بعد جب آپ چیک کرتے ہیں اس کو گوگل پہ جا کے اس کو ایڈریس ڈالتے ہیں، کیا پولنگ اسٹیشن وہ ایگزسٹ کر رہا ہے، تو وہاں پہ وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ آ رہے ہیں اطلاعات آ رہی ہیں، اس کو ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو چیک کریں، ابھی سے اپنی وہ ریکارڈ مینٹین رکھیں، ایک آج چیک کریں، ایک دو دن بعد چیک کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پولنگ اسٹیشن محفوظ ہے یا نہیں ہے، آپ کا ووٹ کہاں پہ ہے. کیونکہ ایک اور میرے جاننے والے ہیں، ان کا اسلام آباد میں ان کا شوہر کا ایک حلقے کا ہے اور بیوی کو دوسرے حلقے میں ڈال دیا ہے، یعنی 48-49 میں ایک ہی فیملی کے ووٹ تقسیم کر دیے ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹر کو پریشان کیا جائے، نمبر 1. نمبر 2، اس لیے بھی کیا جا رہا ہے تاکہ آپ ووٹ جو ہے وہ بکھر جائے اور ووٹ ہم کاسٹ نہ کر سکیں. یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم ووٹ کاسٹ نہ کر سکیں. انہوں نے بڑے تیزی سے، بڑی مہارت سے ڈیٹا انہوں نے کلیکٹ کیا ہوا ہے، اور رینڈم کالز بھی آ رہی ہیں کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے، یہ بھی اس طرح کی شکایتیں بھی آ رہی ہیں. تو بہرحال الرٹ رہیے گا جی. تو اس لیے جی یہ سارے کام کر لیجئے گا، کیونکہ اس کے بغیر آپ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. اب آتے ہیں انتقام کا سلسلہ. یہ بھی ایک انتقام اور انتخابات چوری کرنے کا ہی ایک پلان ہے. تو اب اگلا جو ہے ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امیدوار جن کے بارے میں ان کو کنفرم ہے کہ انہوں نے جیتنا ہے، ان امیدواروں پہ مقدمات ابھی سے قائم ہونا شروع ہو گئے ہیں. کچھ کو پتہ ہے، کچھ کو نہیں پتہ، اور یہ کئیوں کو نہیں پتہ ہوگا. اور یہ ایف آئی اے ہے، اس میں ایف بی آر بھی ہے، ایف آئی اے بھی ہے، اور اینٹی کرپشن ہے، نیب ہے. یہ سارے کے سارے آپس میں مل کے، پولیس ہے، یہ سارے کر رہے ہیں، سی ٹی ڈی والے ہیں. اور یہ اب قانون کو مس یوز جو کیا جائے گا وہ اس طریقے سے کیا جائے گا، اور ان کے خلاف کارروائیاں شروع. مثلا ایف آئی اے نے بہت سارے نوٹس ایشو کیے ہوئے ہیں اور ایشو کر دیے، لیکن پہنچے نہیں ہیں. پولیس اسی طرح کر رہی ہے، اینٹی کرپشن اسی طرح کر رہی ہے، ایف آئی آر درج کر کے رکھ رہی ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے. تو لہٰذا بلا بلا کے لوگوں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اور ریکارڈ مینٹین کیا جا رہا ہے. اور یہ سارا کچھ ہوگا الیکشن جیتنے کے بعد، جب ان کو ووٹ کی ضرورت پڑے گی اور بندے پورے کرنے ہوں گے، تو تب پھر یہ سارے کا سارا ڈیٹا اور یہ ساری چیزیں ایف آئی آر، گمنام ایف آئی آر، یہ کام آئیں گی. تو اس پہ بھی آپ کو نظر رکھنی چاہیے. اس پہ ہم فی الحال نہیں رکھ سکتے، اور نادرا جو کچھ کر رہا ہے اس پہ بھی ہم نظر نہیں رکھ سکتے، لیکن چیک کیا جا سکتا ہے. اور کیونکہ یہ اب 9 مئی کا جو ہے، اب آخری جو کٹا ہے وہ 9 مئی کا، سارے کا سارا 9 مئی کو اب استعمال کیا جائے گا. اور کیونکہ اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، عدالتیں بھی کہہ چکی ہیں کہ جو ایکچوئل لوگ ہیں ان کو آپ ٹرائل کریں، جو نہیں ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں. تو اس لیے اب 9 مئی کی آڑ میں ایک اور کام کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے مقدمات کا اندراج اور سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. کل ہی ایک خبر آئی سورسز سے چلی، اور وہ یہ تھا کہ سابق جو ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی واسق قیوم، نوجوان پنڈی کے، اور ان کا، اور صداقت عباسی جو کہ ایم این اے ہیں، اور عمر تنویر بٹ جو ہیں، انہوں نے ان سے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائی گئی ہیں دفعہ 164 کی. اور کلیم یہ کیا گیا ہے کہ یہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، اور وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ صداقت عباسی صاحب نے، واسق قیوم نے اور عمر تنویر بٹ نے کہ 154 کا بیان ہمارا، انہوں نے، پولیس نے کہا جی ان کا ریکارڈ ہو گیا. اور این اے 53 میں پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں کرنل اجمل صابر اور شیخ رشید کے خلاف یہ گواہیاں دیں گے. تو میں نے جیسے کہ بتایا کہ جہاں جہاں سے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ سیٹیں کنفرم ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا کے رکھی ہوئی ہیں اور بوقت ضرورت کام آئیں گی. شیخ رشید نے 9 مئی کو لال حویلی میں اجلاس بلایا، یہ اب سٹیٹمنٹ سورسز سے ہے، بلایا جہاں 9 مئی کی پلاننگ کی گئی تھی. اجمل صابر کا پولیس کو بیان. اب ایک سال ہونے کو ہے، کیونکہ فروری آ گیا ہے، مارچ اپریل مئی تقریباً 9 مہینے ہو گئے ہیں. ان 9 مہینوں کے بعد آج سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا ہے، اور آج کہا جا رہا ہے کہ اس کی پلاننگ شیخ رشید صاحب کے گھر لال حویلی میں ہوئی تھی. حالانکہ وہ کئی دفعہ حلفاً کہہ چکے ہیں، اور یہ ایکچوئل بات بھی یہی ہے کہ کوئی اس دن
प्लानिंग कोई नहीं हुई थी कि जहां पे बैठ के प्लानिंग हुई हो। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान, शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब भी कर लिया है। तो ये हो गया, अब अगला केस शुरू हो गया जी। 8 फरवरी को इलेक्शन है और 6 फरवरी को इनकी तलबी है। शेख रशीद साहब ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, इमरान खान साहब ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, तो इनकी तलबी है जी। 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद, राजा बशारत साहब, अगेन राजा बशारत साहब जो हैं वो उनकी पोजीशन बहुत है, उन्होंने जीतना है। शेख राशिद शफीक, एजाज खान जाजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, राशिद हफीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि राशिद हफीज पे भी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन, उनके जो इंतखाबी दफ्तर हैं वहां पे छापे मारे जा चुके हैं और उनको इलेक्शन कैंपेन ही चलाने नहीं जा रही। इमरान खान, तो राशिद हफीज और इमरान खान की ईमा पर जो है वो कहते हैं जी ये सारा कुछ किया गया। तीनों वादा माफ गुनाहों ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाया है, ये पुलिस कह रही है। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि अभी भी ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, क्योंकि इनकी दाल नहीं गल रही। और दाल नहीं गल रही उसमें सबसे ज्यादा रोल है पाकिस्तान के अवाम का, इमरान खान का। इनका जो आपस में एक ताल्लुक और एक रिश्ता जुड़ गया है जिसको कोई भी अभी तक नाकाबिले शिकस्त है वो, तो उसको नहीं खत्म किया जा सका न किया जा सकता है, क्योंकि ये इस पे बहुत टाइम लगेगा। बहरहाल ये एक सिलसिला है जी, ये चीजें चल रही हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान भी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान भी ठनी हुई है। पैसे तकसीम हो रहे हैं, वोटों के जरिए, नोटों के जरिए वोट खरीदे जा रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन खामोश है, सन्नाटा है। और तारड़ साहब की आपने देख ली होगी वो कि किस तरीके से खवातीन को कुरान पाक पे हल्फ लेकर उनमें पैसे तकसीम किए जा रहे हैं और मजाक उड़ाया जा रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इनकी हालत जो है, लाडला कंपनी की हालत बहुत पतली है। ग्राउंड पे ज़मीनी हकायक बिल्कुल अपोजिट हैं और इनकी हवा उखड़ चुकी है। मैंने कंपैरिजन किया, एक एनालिसिस किया, और वो गुजरांवाला डिवीजन से, सियालकोट से, गुजरांवाला है, सियालकोट है, पिंडी डिवीजन है, लाहौर डिवीजन है, लाहौर अपना लाहौर शहर है, हर जगह पे इनको मार पड़ रही है और इबरतनाक मार पड़ रही है। ये है सिचुएशन, असल सूरत हाल कि दूर दूर तक रावलपिंडी डिवीजन में बिल्कुल फारिग। फैसलाबाद के हालात भी बहुत पतले हैं कि बमुश्किल वो एक आध सीट निकाल लेंगे। इससे ज्यादा पूरे फैसलाबाद डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, 1 या 2 सीटें, इससे ज्यादा सीटें नहीं मिल रही इनको फैसलाबाद डिवीजन में। गुजरांवाला से जो 2 सीटें की कंफर्म थी वो भी खतरे में लग रही हैं। और उधर शेखुपुरा में भी जावेद लतीफ साहब और राना तनवीर साहब दोनों जो हैं उनकी सीटें खतरे में हैं। तो ये चीजें चल रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ नजर आ रहा है। तो अवेयर रहिएगा जी। अब काम है सिस्टमेटिक धांधली का, सिस्टम शुरू हो गया है। सिस्टमेटिक धांधली और इलेक्ट्रॉनिक धांधली और इनविजिबल धांधली, जो नजर ना आए, जो अंदर ही अंदर सारे काम किए जाएं। तो देखते हैं नहीं क्या होता है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि वोट जितना डलेगा उसके बाद ये धांधलियां वादियां सब बढ़ जाएंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।